सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आज हम सूरदास के पद, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पहला पाठ दिया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में जानेंगे कि सूरदास जी कौन थे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रनुक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। कुछ विद्वान उन्हें दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर जन्मा हुआ मानते हैं। यह प्रसिद्ध है कि वे 6 वर्ष की अल्पायु में ही विरक्त हो गए थे, यानी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उन्होंने मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट नामक स्थान पर निवास बना लिया था। वे विलक्षण गायक थे। उनकी ख्याति शीघ्र ही दूर दूर तक फैल गई थी। तो सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हो गए, इस बारे में विद्वानों में मतभेद है। वास्तव में उन्होंने अपने पदों में यमुना किनारा, कदम का पेड़ और रंगों का जैसा वर्णन किया है, उसे देखकर उन्हें जन्मांध नहीं कहा जा सकता। जन्मांध का मतलब है कि जन्म से अंधे। वे अब इस बात को लेकर बहुत सारे विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ कहते हैं कि वो जन्म से अंधे थे और कुछ कहते हैं कि नहीं, वो जन्म से अंधे नहीं थे। तो सन 1583 में पारसोली में उनका देहांत हो गया था। सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर उनकी कीर्ति का मुख्य आधार है। जो सूरसागर है वो उन्होंने जो लोग हैं उन्होंने बहुत अधिक पढ़ा है, जिसके कारण से वो प्रसिद्ध हो गए हैं। उनकी काव्य की विशेषता इस प्रकार से हैं। सूरदास मूलतः भक्त हैं। उनकी भक्ति में कहीं वात्सल्य की झलक है तो कहीं श्रृंगार की। श्रृंगार में भी उन्होंने संयोग और वियोग दोनों का मनोरम वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूर की दृष्टि पहुँची, वहाँ तक किसी कवि की नहीं पहुँची। उन्होंने कृष्ण के शिशु, बाल, किशोर और तरुण रूप में अनेक झांकियाँ प्रस्तुत की हैं। सूर का साहित्य गे है। गे मीन्स गाने योग्य। वास्तव में उनके पद गाने के लिए लिखे गए हैं। उनमें संगीत और साहित्य का अद्भुत मेल हुआ है। सूर जितने अच्छे गायक हैं उतने ही श्रेष्ठ कवि भी हैं। सूर की भाषा ब्रज भाषा है। सूर उनके पदों में अद्भुत मिठास और मधुरता और कोमलता है। उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, दृष्टांत, रूपक और वक्रोक्ति अलंकारों का अत्यंत मनोरम प्रयोग किया है। अनुप्रास तो उनकी हर पंक्ति में बिखरा पड़ा है। सूर सचमुच के सूर्य हैं। तो बेटा आप आज हम सूरदास के पदों के बारे में पढ़ेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में पहला पद है। पहला पद देखो यहाँ पर दिखाया गया मेरे स्क्रीन पर। उधो तुम हो बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरनई पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चीटी जो पागी। अब यहाँ पर बेटा आपको कुछ शब्दार्थ मैं बता रही हूँ जो कि आपके इस पद में आए हुए हैं। बड़भागी शब्द आया है, देखिए। बड़भागी का अर्थ है भाग्यशाली। अप्रस अछूता। उसके बाद तगा होता है धागा या बंधन। नाहिन नहीं, क्योंकि ये ब्रज भाषा में जो आपको लिखा हुआ है जो पद है, तो वो भाषा के हम हिंदी मानक रूपों में उसका अर्थ निकाल रहे हैं। अनुरागी होता है प्रेम में डूबा हुआ। अबला होती है नारी। पुरनई पात कमल का पत्ता। भोरी भाली। धे शरीर। दागी दाग धब्बा। महा में। तोको उसको। प्रीति प्रेम। पाँव पाँव। बोरियो डुबोयो। परागी मुग्ध हुई। गुड़ गुड़ गुड़। चांटी चीटी। पागी पगी हुई। तो अब हम इसके अर्थ को समझते हैं कि इस पद में क्या बताया गया है। अब यहाँ पर क्या है
जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर और अपने जो उनका ब्रज था, ब्रज को छोड़कर जब वो कंस का वध करने के लिए मथुरा चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, तो वहाँ से गोपियों के लिए उद्धव को भेजते हैं। उद्धव क्या होता है? उनका एक दूत है जो कि श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आया है। श्री कृष्ण जी ने गोपियों को बोला कि वो योग करें और योग की साधना करें ताकि वो जो है विरह जो है श्री कृष्ण से दूर हो गई हैं, उसके लिए जो दुखी हैं उस दुख को वो कम कर सकें। लेकिन जब उद्धव आता है तो जो गवालने हैं, जो गोपी हैं, वो उद्धव को बुरा भला कहने लगती हैं, उसको डांटने दपटने लगती हैं और उनको बोलती हैं कि तुम क्यों आए हो, हमें तुम्हारा कोई संदेश नहीं सुनना है। तो इसी तरह से जब वो बातें कर रहे होते हैं तो इन्हीं आपकी जो पाठ्य पुस्तक में पद दिए गए हैं, एक तरफ उद्धव उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गोपियाँ जो दूसरी तरफ बोलती हैं कि हमें तुम्हारा कोई संदेश नहीं सुनना है, हमारी समझ में तुम्हारा ये जो ज्ञान है वो नहीं आता है। तो उसके बारे में जब वो बात कर रही हैं तो वो हम देखेंगे कि किस तरह से क्या बात होती है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस से रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अब यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं, हंसती हैं, कसती हैं, व्यंग कसती हैं और उनको कहती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अभी मैं अर्थ बताए हैं मैंने सभी शब्दों के, ठीक है। तो कहती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम बहुत ही भाग्यवान हो, तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो, तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को नहीं जाना है, तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में कभी डूबा नहीं है। तुम तो अब डूबा नहीं है क्योंकि अब वो किस लिए नहीं डूबा है? क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के साथ ही रहते हैं और उनके प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो बोल रही हैं कि तुम्हारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में कभी डूबा ही नहीं है, ठीक है। नाहिन मन अनुरागी, पूर्णई पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अब वो उदाहरण देती हैं एक कि जिस तरह से पूर्णई पात बताया मैंने अभी आपको, क्या? कमल के पत्ते, जिस तरह से कमल के पत्ते पानी के अंदर रहते हैं लेकिन फिर भी अपने ऊपर पानी नहीं ठहरने देते, तो तुम किसके समान हो? कमल के पत्तों के समान हो, और उस पर पानी नहीं ठहरता है कमल के पत्तों पर। तो कहते हैं कि तुम तो कमल के पत्तों के समान हो जिस पर श्री कृष्ण की प्रेम की छाया अभी तक नहीं पड़ी है। आशय यह है कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी उनसे कभी प्रेम नहीं किया है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण क्या देती हैं कि गागरी बूंद न तापो लागी, प्रीति नदी में पाँव बोरायो। कि जिस तरह से तेल की मटकी में पानी नहीं ठहरता, अब तेल की मटकी है, उसको हम तेल में जल में डाल देते हैं तो उसके अंदर पानी नहीं ठहरता, उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं ठहर पाएगी। तो कहती हैं कि जिस प्रकार से तेल की मटकी पर पानी का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण के संग रहकर उनके प्रेम से अछूते हो, उनका प्रेम का रंग तुम पर नहीं चढ़ा है, तुमने कभी प्रेम को अपने मन में आने ही नहीं दिया है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, आगे बताती हैं कि दृष्टि न रूप बरागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चीटी जो लागी। अब यहाँ पर अब आगे क्या है कि यह अच्छा है कि तुमने अच्छा ही किया कि उद्धव कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा और ना ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। यह तो हम ही भोली भाली अबलाएं हैं, गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई हैं, जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती हैं। अब ये गुड़ और चींटियां का उदाहरण दिया है यहाँ पर। गुड़, जिस तरह से गुड़ में चींटियां चिपक जाती हैं, वहीं मर जाती हैं लेकिन उससे अलग होने को तैयार नहीं होती। तो अब जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण को उद्धव को कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं, हम उनसे दूर नहीं जाना चाहते। अब उन इस तरह से जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से दूर नहीं जाना चाहती और श्री कृष्ण के पास ही सदा रहना चाहती हैं। और इसके बाद से फिर उद्धव
दोबारा उनको समझाने की कोशिश करते हैं। अब क्या बताते हैं, अब आपका जो दूसरा पद है उसमें आप देख सकते हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदिनी संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही, ते उतते थार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। अब यहाँ पर फिर से उनकी बात होती है और वो अब पहले इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं कि शब्दार्थ कौन कौन से हैं। मांझ मीन्स में, आधार मीन्स आधार, आवन की आने की, जोग योग, दही जली, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, उत्ते वहाँ से, धरही धारण करें, अवधि समय, आस आशा, बिथा व्यथा या दुख, विरह विरोह वियोग या बिछोह, जितही ते वहाँ से, हुती थी, धार योग की धारा, मर्यादा मर्यादा। अब फिर से हम अपने पद पर आते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब हमने शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। अब विरह व्यथित गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को उल्हाना देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की प्रेम भावना मन में ही रह गई है, हमें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं मिला है, ना ही उनके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सकी हैं। अब तुम ही बताओ कि हम अपनी व्यथा किसे जाकर कहें, प्रेम की पीड़ा को कहाँ भी तो नहीं जा सकता। अब कहाँ भी तो नहीं जा सकता, यहाँ पर आप पहले पद में देख रहे हैं, पहली 2 लाइनों में देख रहे हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कोई पे उधो, नहीं परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब यहाँ पर क्या कह रही हैं कि मन की मन में ही रह जाती है, क्योंकि हम अपने प्रेम को किसी और के साथ नहीं बांटना चाहते, ना ही हम अपनी व्यथा अपने दुख को किसी और को बताना चाहते हैं। प्रेम की पीड़ा को कहाँ भी तो नहीं जा सकता, अभी ये बता रही हैं। ठीक है, अब तक श्री कृष्ण के आने की अवधि को ही अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी और इसी आशा से अपने तन और मन की व्यथा सह रही थी। अब यहाँ पर अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही की, हमें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण जी हमसे मिलने आएंगे, लेकिन वह खुद नहीं आए हैं। उन्होंने तो एक योग का संदेश भेज दिया है और इस कारण से वो और भी अधिक दुखी हो जाती हैं। परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को सुनी हम विरह व्यथा को और अधिक भड़का रही हैं। यह विरह की ज्वाला में जली जा रही है और हमारा दुर्भाग्य देखो कि हम जिधर से रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग साधना की धारा चली आ रही है। अब यहाँ पर लास्ट की 4 पंक्तियों में देखें कि चाहती हुती गुहारी जती, ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा ना लही। कि अब तो श्री कृष्ण ने ही हमारे लिए योग संदेश भेज दिया है और हम उनसे चाह रहे थे कि वो हमारे प्रेम को समझें और हमें आकर मिलें, लेकिन वो खुद नहीं आए हैं और तुम्हारे द्वारा योग के संदेश को भेज दिया है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं तज दी हैं, उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दिया है, भला हम अब कैसे धैर्य धारण कर सकते हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से इन 2 ही पद आज हम करेंगे। नेक्स्ट जो 2 पद हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो बेटा अब सूरदास जी जो बताते हैं कि जिस तरह से गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में विरक्त हैं और उन्हें योग का संदेश भेजा जा रहा है यहाँ पर, और उस संदेश को सुनकर वो और भी दुखी हो जाते हैं और श्री कृष्ण को बोलती हैं कि हमारे जो दुख है और उसको और अधिक बढ़ाने के लिए उन्होंने योग का संदेश भेजा है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बाकी कल की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।